इस बीच सेंट्रल इजराइल पर ईरान का हमला लगातार जारी है। इजराइल के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल, एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा। और वहीं सेंट्रल इजराइल में ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरानी क्लस्टर मिसाइल से हमला हुआ है। हमले के बाद कई जगह धमाके की आवाज सुनी गई। और ईरान युद्ध के बीच यूरोप की टेंशन बढ़ी। अमेरिका ने यूरोप से पैट्रियट सिस्टम हटाए। यूरोप से खाड़ी देशों में पैट्रियट को तैनात किया गया। जर्मनी से तुर्की भेजे 2 पैट्रियट सिस्टम। एपी की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। तो सवाल यहां पर यही है कि यूरोप का जो रक्षा कवच है, क्या वो खाड़ी देशों को बचाएगा, क्या उनको सुरक्षा देगा? अमेरिका ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मध्य पूर्व में तैनात किए हैं और खाड़ी में यूएस बेस को ईरानी हमलों से बचाने की रणनीति है। जर्मनी से लाए गए 2 पैट्रियट तुर्की की सुरक्षा में तैनात है। बड़ी बात क्या है, युद्ध में अब तक 4 थार्ड तबाह हो चुके हैं। यूएई में 2 थार्ड सिस्टम नष्ट हुए हैं। जॉर्डन में 1 थार्ड सिस्टम ध्वस्त हुआ है। कुवैत में भी 1 थार्ड सिस्टम खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। सवाल यह कि यूएस ने मध्य पूर्व के लिए यूरोप का कवच, रक्षा कवच क्यों हटाया है? अब यूरोप को रूस के मिसाइल ड्रोन हमलों से कौन बचाएगा? देखिए, ये सारी चीजें हैं और सवाल कुल मिलाकर यही है कि एक तरफ तो यूरोप की अनमने ढंग से इसमें भूमिका है। त्रिपाठी सर, दुनिया जो है इस वॉर में काफी ज्यादा बट गई और खासकर वो जो पहले दोस्त हुआ करते थे उनमें भी दरारें हमें दिखने लगी हैं। क्या ये डिवाइड बहुत ज्यादा होने वाला है? अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ती रही, ये एनर्जी संकट बढ़ता रहा, ये युद्ध का कॉस्ट खिंचता रहा, इसके रिजल्ट्स मिलने में बहुत समय लगा, तो क्या ये दरारें बढ़ेंगी? खासकर मैं नाटो और यूरोप और अमेरिका की बात कर रहा हूं। देखिए रवि जी, दरारें तो मुझे लगता है ये बात बहुत आगे जा चुकी है। दरारें तो पहले ही बहुत ही खाई, उसको कह दीजिए, दरारें सब खाई हो चुकी है। वो पूरा स्टेट ऑफ हार्मुज आप दिख सकते हैं नाटो में और अमेरिका के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे अभी आपने बताया कि यूरोप से लेकर जो एयर डिफेंस सिस्टम था, अब वो ये मिडिल ईस्ट आ चुका है। आप ये समझने की ज़रूरत है कि इन सारे देशों को जो अमेरिका को अपना गार्जियन मानते थे, ये समझना होगा कि डिफेंस सिस्टम आपका अपना खुद का होना होगा और अमेरिका के सहारे आप एक ऐसा मुल्क, उसी मुल्क को, चाहे यूरोप की कंट्री हो, आप इमैनुअल मैक्रोन को देख लीजिए, या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, ये सब चैलेंज किसको कर रहे हैं? ईरान को कर रहे हैं। और आपके अंदर इतना कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं डिफेंस को लेकर के कि आप अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। उधर रूस बैठा हुआ है। फिर मुझे याद है कि एक फिनलैंड पर रूस का मिसाइल जाती थी तो पूरा का पूरा नाटो दहशत में आ जाता था। तो ये समझना होगा यूरोपियन कंट्री को, मिडिल ईस्ट को, किसी भी क्या ये असुरक्षित दुनिया ज्यादा खतरनाक नहीं होगी? ये बहुत बड़ी चिंता है। देखिए रवि जी, क्योंकि हर देश अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगेगा तो कहीं ज्यादा आक्रामक हो जाएगा और दुनिया जो है इस तरह के जंग में और घुसती चली जाएगी। इस पे हम आगे बातचीत करेंगे सर। और देखिए, ईरान ने कद्र और इमाद मिसाइलें दागी हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इजरायल के शहरों को बनाया निशाना। 1700 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता की मिसाइलें। और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका। पेंटागन के सूत्रों से सीबीएस न्यूज की यह रिपोर्ट सामने आई है। ट्रंप जल्द ले सकते हैं फैसला। तो ईरान में ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी, दावा देखिए क्या है। पेंटागन ने ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान तैयार किया, यह दावा किया जा रहा है। सीनियर मिलिट्री कमांडर्स ने ट्रंप को रिपोर्ट सौंपी है। ग्राउंड ऑपरेशन के फैसले पर ट्रंप की मुहर अभी बाकी है। ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत क्यों है, इसे भी समझिए। ईरान में अभी तक अमेरिका के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं और ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो ईरानी सैनिकों और आईआरजीसी पर शिकंजा कस सकता है। ईरान में सत्ता परिवर्तन की रणनीति पर काम हो सकता है। न्यूक्लियर ठिकानों पर नियंत्रण, कब्जा हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। संदीप सर, अपनी बात भी पूरी करिए। और आपको लगता है कि ये ग्राउंड ऑपरेशन जो है ये एक पॉसिबिलिटी है अमेरिका के लिए, या फिर ये प्लानिंग तक ही रहेगा? देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर रहा था कि सबसे पहले कि जो सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि आपने कहा था कि क्या
इससे असुरक्षा बढ़ रही है। ये हमेशा रहा है। देखिए रवि जी, कोई ये नई बात नहीं, पहली बात नहीं है कि राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, किसी दूसरे पर सुरक्षा, स्पेशली अमेरिका पर, वो कंट्री जिस पर कभी भी इतिहास पर किसी का ट्रस्ट नहीं रहा है। और इवन आज देखिए कि मेरा सर सवाल इसलिए था कि जब दो देश एक दूसरे पर भरोसा करते हैं कि हमारा साथ देंगे या ये हम पर हमला नहीं करेंगे, तो देश ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या ये पूरा इंटरनेशनल डायनेमिक्स ऑफ सिक्योरिटी चेंज हो चुका है? एग्जैक्टली, भरोसा, ट्रस्ट शब्द मुझे लगता है इस समय गायब है, क्योंकि ट्रस्ट किस पर किया जा सके? स्वयं अमेरिकन जो है ट्रंप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं का जो काउंटर टेररिज्म सेल का जो हेड है वो रिजाइन देकर चला जा रहा है, तो आप दूसरे कंट्री पर कैसे कर सकते हैं? दूसरा सवाल आपका ये बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मिसाइलों का दौर चलता रहेगा, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था और 4 साल चला। मैं फिर से कहता हूं कि जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, और बूट्स ऑन द ग्राउंड ये अमेरिका के लिए क्या त्रासदी लाएगा, ये बहुत महंगा साबित हो सकता है, आप ये कह रहे हैं, अमेरिका के लिए। और क्या ये बड़ा रिस्क अमेरिका को लेकर, अमेरिका लेगा इस युद्ध को लेकर?